दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में 12 से 14 फरवरी के बीच हो सकता है चुनाव। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता इस बार करेंगे वोट। दिल्ली के वोटर लिस्ट में 2,08,302 फर्स्ट टाइम वोटर्स। इस बार करीब 1,67,000 वोटर्स की तादाद बढ़ी है। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या में 70,873 की बढ़ोतरी, जबकि 96,426 महिला वोटर्स बढ़ी हैं। दिल्ली के विकासपुरी में सबसे ज्यादा 4,62,184 वोटर हैं, जबकि नई दिल्ली में सबसे कम 78,893 मतदाता। दिल्ली में चुनाव से पहले वोटरों में घमासान। सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप। कहा, नई दिल्ली विधानसभा में वोटों का बड़ा घोटाला हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा, चुनाव आयोग के सामने वोट की धांधली हो रही है, चुनावी घोटाला करके जीतना चाहती है बीजेपी। नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने दिल्ली चुनाव आयुक्त को लिखा खत। आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा की शिकायत की। ऑब्जेक्टर के पर्सनल डिटेल्स मांगने का आरोप लगाया। आप नेताओं के जरिए बनाए जा रहे दबाव की वजह से नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एडीएम ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कुछ ही दिनों में मनीष सिसोदिया के घर पर होगी सीबीआई की रेड। हार के डर से बौखला गई है बीजेपी। केजरीवाल के दावे पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल हताश हो गए हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। कहा, भ्रष्टाचार से केजरीवाल ने शीश महल तैयार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, केजरीवाल ने सीएम आवास बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का अटैक। कहा, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं, वो इसी मामले में जमानत पर है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा। कहा, दिल्ली की जनता बदलाव के लिए करेगी वोट, केंद्र और आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी नेता रमेश भिदोड़ी के बयान पर भावुक हुई दिल्ली की सीएम आतिशी। कहा, मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी गई, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगे बीजेपी। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए, रमेश भिदोड़ी इतना नीचे गिर गए। कालका जी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा का तंज। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी के आवास पर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। घर के गेट पर कालिक पोती गई। प्रियंका गांधी पर दिए बयान को लेकर थी नाराजगी। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। कांग्रेस बोली, महिला हित के लिए हमारी सरकार जरूरी। कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना पर बीजेपी का तंज। नेता आरपी सिंह बोले, देश की जनता जानती है वादे कौन निभाता है।